Okay, so today we will have the second class on the same verse. We will start with the eating. सामने स्लाइड देखिए, भोजन जो शास्त्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे किसी को हम फ्लैट तो करनी, मैं इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं, हम भगवान ने जो बताया, आचार्यों ने बताया वो बता रहे। भोजन सत्य और न्याय पूर्वक कमाए हुए धन का हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर काले धन का भोजन घर में चल रहा है तो बच्चे चोर उचक के निकल रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सात्विक हो भोजन, अपवित्र ना हो, और भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्टि बुद्धि से ना किया जाए, परंतु साधना बुद्धि से किया जाए। मतलब हम भोजन करते वक्त हमें ये सोचना चाहिए इस भोजन से हम कृष्ण के नज़दीक कैसे आएंगे, भोग लगा के पाएँ, हमारी साधना अच्छी हो ऐसे भोजन करने से, ऐसा भोजन किया जाए जिससे हमारा अच्छे से मन लगे क्या करने में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, क्योंकि जब इस मूड से हम भोजन करेंगे तो वो पुष्टि तो देगा ही देगा हमें, वो नेचुरल है, क्योंकि वो भगवान को अर्पित प्रसाद होगा और हमें पुष्ट करेगा, राइट। तो साधना बुद्धि से किया जाए, और भोजन जो है धर्मशास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल सात्विक चीज़ों के हिसाब से किया जाए, और उतना ही किया जाए जितना जो सबको मालूम है, जितना हम डाइजेस्ट कर सकते हैं उतना ही ले सकते हैं, और भोजन शरीर के अनुकूल हो तथा वह हल्का और थोड़ी मात्रा में हो ऐसा भोजन करने वाला ही युक्त आहार है। ये है युक्त, सिंपल डेफिनेशन, सिंपल एंड बेसिक डेफिनेशन, राइट, लिटरल डेफिनेशन ये है। तो हमें ये पैसा बहुत इंपॉर्टेंट कहाँ से आ रहा है वो, क्योंकि इवन इस्कॉन में भी आपको बताते हैं, होता क्या है, कई बार कई लोग आते हैं, प्रभु जी आप 1 करोड़ रुपए ले लीजिए, ब्लैक का वाइट कर दीजिए, कई लोग हैं ऐसे। बट इस्कॉन में क्या है, प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रिक्ट बैंक मनी के डिसिप्लिन दे रखे हैं कैसे होना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे कोई भी हल्की चीज़ हुई इट विल बी एक्सपोज इमीडिएटली। चांद पे एक दाग चाहिए काफ़ी है ना, तो इस्कॉन इज लाइक दैट। तो इस तरह के बहुत लोग आते हैं, कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है लोग अपना पैसा काला पैसा जो है देना चाहते हैं, उनको मालूम है पवित्र संस्था है तो दे के और लेना भी चाहते हैं वापस, तो गड़बड़ हो जाता है, तो दैट वेज इस्कॉन नेवर प्रमोट्स दिस। तो ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं बाहर, तो मतलब दिस वेरी रिस्की। तो जो अन्न आ रहा है ना वो बहुत, तभी प्रभुपाद जी ने कहा हम लोग जैसे जो रेजिडेंट्स हैं, टेम्पल रेजिडेंट्स, अगर हम लोग दान का लेते हैं, अब हमें नहीं मालूम दान का पैसा कैसा है, बट अगर हम लोग अपनी साधना नहीं करते हैं यहाँ पे, सिर्फ खाएंगे सोएंगे, हम लोग अपनी बात करें जो रेजिडेंट्स हैं, तो क्या होगा, हमारा पतन हो जाएगा। क्योंकि जो कमाया हुआ धन से जो हम आ रहा है, मंदिर में तो दान का ही आ रहा है, मैं जॉब तो कर नहीं रहा, तो उसको अगर हम खा रहे हैं, तो उसको अगर हम साधना और भजन से नहीं कर रहा, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो हम डाइजेस्ट वो बुरे ख्याल आएंगे, चेतना खराब हो जाएगी, मन दूषित हो जाएगा, हम प्रसन्न नहीं रहेंगे, भक्ति करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। और तो इट इज़ वेरी सीरियस। तभी प्रभुपाद ने बोला जो टेम्पल रेजिडेंट्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है सुबह जल्दी उठना, जप करना, 16 माला का पूरा स्ट्रिक्ट साधना। देन सो ये अन्न का कमाए हुए धन का बहुत बड़ा कारण है। रेस्टोरेंट में तो खाते हैं टेबल में बैठ के, बट क्या है, वो जो कुक है, शेफ है जो होटल में, कितने झगड़े करके आया है, वो कब से नहाया नहीं है, वो उसने डीओ लगाया है, पसीने का तड़का मारा है, क्या कर रहा है वो, और कितना मन उसका कैसा होगा, हमें वो सैलरी के लिए कर रहा है, उसको उसके मालिक से लड़ाई होगी, उसने कम पैसा दिया, मालिक ने उसके खुंदक निकाला है ना, और फिर वो उस मन से जैसा वो मन उसके उसमें जा रहा है। तभी बच्चों के लिए सबसे पवित्र भोजन है उसकी माँ जब कुक करे, माँ के अंदर प्रेम होता है, जब वो भाव भोजन में जाता है तो बच्चे का पोषण होता है, तो वो भाव बहुत जरूरी है। तो इस तरह से जो डिवोटीज हैं एटलीस्ट दे आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, कि एटलीस्ट बाहर के लोगों को पता नहीं है तो हमें पता है, हम लोग अपनी लाइफ में उसे उतारें। जैसे कनिका माता जी इतने सुंदर सुंदर केक्स पेस्ट्रीज बनाती हैं तो उसको कृष्णा अच्छी चेतना से बनाए, तो उसे खाने वाले का भी कॉन्शियसनेस, जैसा होगा अन्न वैसा होगा जीने का ढंग। तो अन्न से सारा समाज दुखी है, ये सटल सूक्ष्म कारण है, दिखाई नहीं देते। आजकल की मॉडर्न जनरेशन को तो बस मैकडीज जाओ काम कर लो, मतलब खाओ पियो, बस उनको दिखता नहीं है सब कारण। अनदर थिंग, अब हम बताएंगे आपको, फिर भी एक बार ये मैंने स्लाइड कुछ निर्मल दरवाजा बैठ देना, ये स्लाइड हमने पहले भी दिखाई थी, जो अन्न का इफेक्ट होता है, सात्विक अन्न का मन में क्या इफेक्ट होता है और हेल्थ में क्या इफेक्ट होता है। अगर हम सात्विक अन्न लेते हैं तो मन में क्या होगा, हमारा मन शांत रहेगा और हमें रियल नॉलेज मिलेगी, और हम गीता क्लास में आने की हमारी इच्छा होगी, और सात्विक लेंगे तो रेगुलर और टाइम पे भी आने की इच्छा होगी। और हेल्थ में क्या इफेक्ट होगा, वी विल गेट स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस। हमने वो श्लोक भी किया था, आयु सत्वा बलारोग्य सुखा प्रीति विवर्धना रसाय स्निग्धा स्त्रिया हृदय आहार सात्विका प्रिया। जो सात्विक लोग हैं उनको ऐसा आहार प्रिय होता है जो कि बल बढ़ाने वाला होता है, स्वास्थ्य आरोग्य होता है, हेल्थ देता है, हैप्पीनेस देता है, ठीक है, इफेक्ट ऑन द माइंड।
अब क्या होता है राजसिक अंश से क्या होगा, कौन बताएगा? माइंड में क्या इफेक्ट होगा बताइए? नेगेटिव थॉट्स और भागम दौड़, थोड़ा पैशनेट हो जाएगा वो। यस गुड, यस गुड। और रेस्टलेसनेस। और हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा? हैवीनेस, प्रेशर रहेगा। और आप खुद सोचिए, आप बहुत ही ज्यादा चटपटा सूप और बहुत ही ज्यादा तीखा मसाले वाला खा लें जो कि राजसिक है, तो क्या होगा? यस, डिस्ट्रेस, मिजरी और डिजीज। राजसिक में बहुत ज्यादा तीखा खा लिया, यू नो, और उससे क्या होगा? माइंड पे इफेक्ट क्या होगा? आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं बहुत सारी आ जाती हैं। राजसिक व्यक्ति की डिजायर्स बहुत सारी होती हैं और उसकी पूरी करने के लिए वो बहुत मेहनत करता है, और जितनी मेहनत करेगा, जितनी इच्छाएं पूरी होंगी उतनी और बढ़ती रहती हैं, और इच्छाएं होंगी और पूरी होंगी और बढ़ती रहेंगी, और इच्छाएं होंगी और पूरी होंगी और रावण था, इच्छाएं बहुत थी, पूरी भी होती बट बढ़ती जा रही, देयर इज नो एंड। इच्छाओं को पूरी करना, भौतिक इच्छाओं को पूरी करने का मतलब है आप अग्नि को बुझाना की कोशिश कर रहे हैं पेट्रोल डाल के। पेट्रोल डाला, अग्नि बुझी, बुझेगी? तो सिमिलरली मटेरियल डिजायर्स ऐसी हैं, अगर आप उनको पूरी करने की इच्छा कर रहे हैं तो इट्स जस्ट लाइक यू वांट टू एक्सटिंग्विश द फायर विथ पेट्रोल, वो और बढ़ेगा। दैट इज़ वाई भगवान गीता में बोलते हैं वी शुड टॉलरेट, हमें जो भी डिज़ायर्स हैं उसको हमें टॉलरेट करना चाहिए। तो राजसिक में ये होता है। अब पूरी दुनिया राजसिक और तामसिक ही ले रही है। तामसिक में यू ऑल नो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तामसिक में मन में इफेक्ट क्या होगा? लेजीनेस। और हेल्थ में इग्नोरेंस में क्या होगा? फूलिशनेस, मैडनेस एंड इल्यूजन। राजसिक में तो क्या था, उसकी बहुत सारी इच्छाएं आती हैं, वो एटलीस्ट एक्टिव तो रहता है, बट तामसिक में क्या होगा? वो पागल हो जाएगा, उसे पता ही नहीं है एक्टिव भी होना पर्पसफुल है। वो बिल्कुल जैसे यू नो अपने लिए भी जो करेगा वो अच्छा नहीं होगा, दूसरे के लिए भी। जब कोई सिगरेट पीता है ना, उसके खुद के लिए अच्छा होता है ना दूसरे। तो बिल्कुल मैडनेस, फूलिशनेस एंड इल्यूजन, तामसिक। और हेल्थ में क्या होगा फिर उसके? आप जानते ही हैं, पड़ा रहेगा खा के। और हेल्थ, इन्फेक्शन, हार्ट डिजीज और तगड़े तगड़ी बीमारियां होंगी। साइलेंट डिजीज, यस। तो देख रहे हैं आप, तो ये खतरनाक है। अब आप देखिए, हम बाहर मार्केट में जाते हैं, कहीं भी लाइए, लाजपत नगर में लाइन से लगी हुई है, चिकन मोमोज की दुकान, चिकन टिक्का, चिकन बिरयानी, सारा तामसिक है, सब तामसिक। सात्विक तो भूल ही जाइए, राजसिक भी मिल जाए वो भी बड़ी बात है। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनका नेचर है, उनको सात्विक दे देना, वो सेटिस्फाई होते ही नहीं है। कई लोगों को हम जानते हैं जो रेगुलर नॉनवेज खाते हैं, उनको सात्विक से संतुष्टि होगी ही नहीं होगी, राइट। तो ये सबसे बड़ा हमारा सिस्टम फेल हो रहा है, इसलिए स्कूल एजुकेशन सिस्टम सब फेल है। जब तक आप अन्न ऐसा देंगे और फिर बोलेंगे बच्चे को स्कूल में प्रार्थना करो, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स एल्डर, अन्न ये दे रहे हो आप, बुरा ना मानिए, माँ बाप अन्न ये दे रहे हैं और फिर बोलते हैं बच्चे अच्छे मैनर सीखो, ये करो वो करो, विरोधक, इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी। क्योंकि बच्चा अब तो प्योर है, वो चाहते हुए नहीं कर पाएगा। हमने कहीं देखा GK 3 में छोटे बच्चे आते हैं, इतना प्रेम करते हैं हम लोग उनसे, उनके मम्मी पापा जब वो आने लगते हैं, उनके मम्मी पापा रोक लेते हैं आने में उनको, कि वहाँ तुझे और फिर वो बच्चा मम्मी को बोलता है कि मम्मी मीट नहीं खाना मुझे, और मम्मी उसकी खिला रही है मीट। मैं यहीं पे मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, बट ऐसा हुआ है। मैं इतना तरस आता है, छोटा सा बच्चा मासूम, उसे क्या मालूम उसकी मम्मी मीट खिला रही है। और जब वो बच्चा मीट खाने लगता है तो वो क्या मंदिर आना बंद कर देता है, क्योंकि मीट खाते ही कॉन्शियसनेस बिल्कुल बदल जाएगी। आप कृष्णा के पास आ ही नहीं सकते। कृष्णा के पास आने के लिए पवित्रता चाहिए एक लेवल की, तभी तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अन्न का बहुत बड़ा रोल है। तभी हमारा भी यहाँ पे GK 3 सेंटर में प्रयास रहता है प्रसाद वितरण का। लोग कहते हैं प्रभु जी इतना प्रसाद मत बांटिए जी, क्या ज़रूरत है? अरे बाबा, बाहर तो ये चल रहा है, ये लेना है क्या मैं, या फिर राजसिक लेना है, बताइए। जब तक हम प्रसाद का हाई टेस्ट नहीं लेंगे, शुद्ध प्रसाद तो इससे भी ऊपर है, प्रसाद तो सात्विक के भी ऊपर है, शुद्ध सत्व है, भगवान का प्रसाद है। तो जब तक हम प्रसाद नहीं लेंगे तब तक हम कैसे समझेंगे भगवत गीता? तब तक हमें कैसे इंस्पिरेशन मिलेगी हरि नाम करने की? तब तक हम कैसे मिलेगी कि हमें भक्तों के साथ रहना चाहिए, भक्तों की संग करना चाहिए? मिलेगा। ये देखिए, ये 6 बच्चे बैठे हैं रामानुजम कॉलेज के, इनका जीवन बदल गया। कैसा जीवन था इनसे खुद पूछ लीजिए, पूरा जीवन बदल गया ये। अब ये यहाँ से जाना नहीं चाहते, अब इनका 3rd ईयर पूरा हो रहा है, इच्छा नहीं है जाने की। इज इट नॉट? आई एम नॉट राइट? क्यों? मेन बता रहा हूँ माता जी, हमने इनको कुछ नहीं बोला, आप आओ। जब भी आए थे यहाँ पे हमने इनको कुछ नहीं बोला, चैंटिंग करो कुछ हो, हमने बस इनको प्रसाद दिया। जस्ट बाई प्रसाद, माई गॉड, देयर लाइफ चेंज। प्रभुपाद जी ने क्या किया? बावरी स्ट्रीट अमेरिका में, वो हिप्पीज को ये बोलेंगे जब करो,
या हिपीज को बोलेंगे तुम वुमेन हंटिंग ना करो, तुम दारू ना पियो, ये बोलेंगे प्रभुपाद जी वहाँ पे? कोई हिपी सुनेगा वहाँ पे? प्रभुपाद जी ने सिर्फ ये किया, अपने हाथ से प्रसाद बनाया और खिलाया उनको, और प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया। तो ये जो है प्रसाद जो है, प्रभुपाद ने बोला ये हमारा वेपन है। तो कोई कितना भी बड़ा असुर है उसे आप प्रसाद देते रहेंगे, वो मन उसका बदलेगा। प्रसाद बहुत बड़ा मतलब वेपन है, स्कॉन बुलेट है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो चीज़ें सब प्रामाणिक है, ये सब सेटल चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो अन्न के पीछे तो युक्त मतलब अल्टीमेट। तो प्रभुपाद जी बताते हैं युक्त मतलब क्या है? ओनली कृष्णा प्रसाद। भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम फलम, इस कैटेगरी का मैं भोग स्वीकार करूंगा। तो भक्त लोग इसी कैटेगरी का भगवान को भोग लगाते हैं और फिर उसे स्वीकार करते हैं। यस, तो हम जब बाहर जॉब करते हैं, ये स्टूडेंट होते हैं, हम ये सोचें कि हम तमोगुणी रजोगुणी नहीं खा रहे हैं और हम सोच रहे हैं हम बढ़िया सैलरी पैकेज देके खुश हो जाएंगे। खुश हो पाएंगे हम? बताइए। आपका मैं गारंटी देता हूँ 1 महीने का 1 करोड़ भी पैकेज है और आप रजोगुण और तामसिक खा रहे हैं, आप खुश हो ही नहीं सकते। सबसे बड़ा इल्यूजन हमें रहता है कि हम पैसा कमा लें, विल बी हैप्पी, विल बी मोस्ट अनहैप्पी। पैसा कमाने में मेहनत, फिर उसे मेंटेन करने में मेहनत, वी आर इन इल्यूजन। जिसको दैट्स व्हाई कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज आर मोस्ट इंटेलिजेंट। उनको मालूम है खुशी कहाँ है, खुशी कहाँ है? इनके चरणों में, इनकी सेवा में, और इनकी सेवा करेंगे ये सब चीज़ें अपने आप ही होती हैं। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आजकल के सभ्यता को ये पता ही नहीं है। तो ऐसे भी होते थे ऋषि मुनि पहले, और अभी भी हैं पहाड़ों में जाएं तो, जिनकी आयु कई, किसी का 200 साल, किसी का 250 साल है, अभी भी है, क्योंकि वो ब्रेथ कंट्रोल से अपनी एज कंट्रोल कर लेते हैं। तो शहरों में तो आते ही नहीं है। तो ऐसे अभी भी हैं। तो बट हम कॉपी नहीं कर सकते भी, हम अपनी योग्यता के हिसाब से हमें अन्न को स्वीकार करना चाहिए। अब हम चलते हैं विहार। विहार मतलब रिक्रिएशन। इसमें कौन बताएगा रिक्रिएशन? विहार में क्या है कि योग्यता के अनुसार है ना, घूमना फिरना, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना ना हो, स्वास्थ्य के लिए जैसा हित करो वैसा ही घूमना फिरना हो, मतलब जो विच इज़ गुड फॉर हेल्थ। कुछ लोग जिम जाते हैं यू नो बनाने के लिए, डोले शोले, वो एक पर्पज़ अलग हो जाता है कि हमें किसी को इम्प्रेस करना है और दिखाना है कि हमारे वो फिर वो युक्त में नहीं आया। यू नो दैट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रेसिंग द अपोजिट सेक्स। हाँ, है ना, वो बनाना। और एक होता है हेल्थ को मेंटेन कर लेके हम योग आसन और वॉकिंग करते हैं, वो युक्त में आएगा, है ना। तो आजकल लोग जिम की तरफ जा रहे हैं तो वो इतना वो रेगुलेशन वो बियॉन्ड हो गया युक्त के, राइट। और अधिक मात्रा में ना जाएं और उनका अभाव भी ना हो, ये सभी योग यथा योग है। ऐसा करने वाले यहाँ युक्त विहार करने वाला नहीं। तो इस तरह से, राइट। और उसमें एंटरटेनमेंट भी तमोगुणी एंटरटेनमेंट ना हो, राइट। तो जैसे हम सबको मालूम है दिन भर यूट्यूब में बैठना तमोगुणी एंटरटेनमेंट है, उस तरह की मूवीज़ देखते रहना, वो सब वो विहार में नहीं है। इट इज़ रिक्रिएशन। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? रिक्रिएशन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कौन बताएगा? भक्ति में क्या रिक्रिएशन है? ऑफ कोर्स आप जब कर रहे हैं, बट कैसे? कैन यू एक्सप्लेन इट मोर? और रिक्रिएशन मतलब यहाँ पे क्या है? मनोविनोद। मतलब जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस है उसके लिए मनोरंजन क्या है? वो मनोरंजन कृष्ण के द्वारा होता है। वो जब कृष्ण के बारे में सुनेगा ही इज मोस्ट हैप्पी, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उसको आनंद आएगा, ही इज ब्लिसफुल, ही फील, उसके आंखों से आंसू बहेगा। एक्चुअल ये नहीं वो राम की लीला देख रहा है और अपने घर वालों को याद कर रहा है, अपने आप को राम की जगह रखे कि पत्नी अलग हो गई, ऐसा नहीं। मूवीज में होता है ना कई बार, हम अपने को हीरो की जगह या हीरोइन की जगह रखे एंड देन वी क्राई, वो वाला नहीं, वो चीटिंग क्राइंग है। रियल क्राइंग इज व्हेन वी एक्चुअली फील सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। को देख देख कर उसे आनंद आता है और उसे प्लेजर बहुत आता है। वो भगवान की लीलाएं बार बार करता है। भगवान ने पूतना को कैसे मारा, कालियाना के ऊपर नृत्य कैसे किया, भगवान ने बकासुर को मारा, भगवान ने यशोदा माँ के साथ लीला की, भगवान गौ चारण चलने गए, भगवान गौ शाम को जब लौटते थे गौ धूली उनसे पूरे ढके हुए होते थे, इतने सुंदर लगते थे। भगवान की वंशी थी, भगवान के मोरपंख था, भगवान का पीताम्बर है, भगवान का त्रिभंग है, भगवान के 64 गुण है, भगवान की 30 सब गुणी गुण है। नहीं तो वो 24 घंटे उसे आनंद ही आनंद में, दैट उसके लिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन खोला है। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन हमें सतोगुण में लाने के लिए नहीं खोला है, उसके ऊपर ले जाने के लिए खोला है। सतोगुण में तो कई धार्मिक संस्था आपको ला रही हैं जो आपको बताएंगी, हाँ भाई ये सब चीज़ें बता देंगी युक्त वाली, पर प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया है उसके, दैट इज व्हाट शीला प्रभुपाद इज देयर। तो वो स्पेशल योगदान है प्रभुपाद जी का, वो किसी और संस्था में ऐसा नहीं है। प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस तो वो है। तो वो रिक्रिएशन होता है डिवोटी के लिए, और वो रिक्रिएशन करने वाला आप बताएंगे प्रभु जी उदाहरण दीजिए आप। उदाहरण के लिए हम देखेंगे वो रिक्रिएशन वाला क्या है। भक्त प्रहलाद हमेशा कृष्ण के बारे में सोच सोच के यू नो ही वाज इन एक्सटेसी। ऑफ कोर्स भगवान के और भी भक्त हैं, गोपीज, वो भी एक्सटेसी में है। वो ऐसा अल्टीमेट रिक्रिएशन है, उसके आगे स्वर्ग लोक का सुख भी एकदम तुच्छ,
एकदम कूड़ा। व्हाट टू स्पीक ऑफ द प्लेजर ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो प्रहलाद महाराज है ना, तो जिस प्रकार भगवान द्वारा आलिंगित होने पे उन्हें यह पता चला कि उनकी शारीरिक आवश्यकताएं बैठने सोते हुए देखिए यहाँ से करते हैं, श्री कृष्ण के विचारों में वे कभी प्रेम से रोते थे, कभी मूर्छित हो जाते थे, कभी हंसते थे, कभी उच्च स्वर में गाते थे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत बड़ी बात, कि ये जो आनंद है ना भक्ति का, ये भक्ति का आनंद है, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, ये कृष्ण भी सोचते हैं ये आनंद मुझे भी लेना है जो मेरे भक्तों को मिल रहा है। इसलिए कृष्ण स्वयं आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त का रोल प्ले करते हैं, उसमें वो आनंद वो देते हैं। महाप्रभु रो रहे हैं, महाप्रभु विरह फील कर रहे हैं, तो महाप्रभु के ये सारे अष्ट सात्विक विकार है, मतलब एक्सटेसी के सिम्टम्स सब दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस आनंद को वो भी ले रहे हैं। तो ये आनंद इतना सुप्रीम आनंद है, राधा रानी जैसे डिवोटी है। तो वो है चैतन्य महाप्रभु, वो खुद ले रहे हैं और दूसरे कलयुग के बद्ध जीवों को भी देना चाह रहे हैं वो आनंद। दैट इज अ गोल ऑफ इस्कॉन मोमेंट, वो बहुत सुप्रीम गोल है। अभी क्या है, हम लोगों को पहले इंसान के लेवल पे तो ले आए, फिर उसके आगे बात होती है। नहीं पहले सही बात है, बट बिकॉज नाउ वी आर रेगुलरली इन द क्लास, सो वी कैन लिटिल बिट अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। बट दिस इज अ गोल ऑफ लाइफ, टू गो बैक होम, बैक टू गॉड है, और वहाँ पे सभी सुखी सुख है, और ये शाश्वत होता है। और इसका विकृत रूप इस संसार में दिखाई देता है। प्रेमी प्रेमिका से विरह हो गया, रो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है, उसे बड़ा प्रेम लग रहा है, बट कुछ ही सालों बाद वो प्रेम कैसा हो जाता है, सब हम सब एक्सपीरियंस है यहाँ पे, जवान लोग कम है, मतलब सबको एक्सपीरियंस है। तो कैसा हो जाता है वो प्रेम, चला ही जाता है। बट भगवान के साथ क्या है, वो बढ़ता रहता है प्रेम, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। बट इस संसार का अभी आप लोग झेले नहीं हो, अभी तैयार हो, आप लोग बैठे हैं ना, नहीं अभी इनके बड़ा है। प्रभुपाद कहते हैं शादी एक ऐसा है दिल्ली का लड्डू, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी। अभी खाया नहीं हम लोगों ने, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा है वो, नहीं फैक्ट बता रहे हैं, एक्सपीरियंस बैठे हैं यहाँ पे सब। अभी जवानी में बड़ा लगता है, कॉलेज करेंगे, ग्रेजुएशन, पढ़ाई, जॉब, इतना बढ़िया, फिर उसके बाद वी विल एंजॉय, वर्ड हमारा है। कृष्णा कॉन्शियस इज नॉट लाइक ऑप्शनल थिंग, हम टाइम है तो आ गए मंदिर, नहीं, ये मैंडेटरी है। बाकी चीज़ें ऑप्शनल होनी चाहिए, ये मेन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पूरी दुनिया से ऑप्शन ले रही है। देखिए ना, बुरा ना मानिए, कितने लोग हैं क्लास में नहीं है, हमें दुख होता है थोड़ा। हम लोग इतना बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बिठा रहे हैं, गीता क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, और बुरा ना मानिए, जो काम में फंसे ना वो काम कभी खत्म होगा नहीं। एक काम खत्म हो जाएगा, दूसरा काम आ जाएगा, और ये बढ़ता ही रहता है। आपको टॉप प्रायोरिटी पे भक्ति को देना पड़ेगा, नहीं तो काम मृत्यु की शैया तक आपके पास रहेगा काम, वो कभी खत्म नहीं। यस माता जी, यस माता जी, आप तो रोल मॉडल हैं, आप जो लोग यहाँ बैठे हैं। ओके, तो ये जो है उच्च स्वर में गाते थे, और फिर वो क्या करते थे, कभी वो कृष्ण के नामों को जोर से पुकारते थे, हा हा कृष्णा, वेयर इज कृष्णा, और कभी हृदय से लज्जा छोड़कर नृत्य करने लगते थे, डांस करने लगते थे, और फिर कभी कृष्ण की लीलाओं को अनुकरण करते थे। गोपियाँ, भगवान जब मथुरा चले गए, रो रही हैं कृष्ण के लिए, और गोवर्धन लीला को एक्टिंग कर रही हैं उसकी, है ना। कृष्ण ने जब थे यहाँ पे तो ऐसे गिरिराज जी को उठाया, हम ऐसे देखते थे उसको, विरह में दे आर जस्ट क्राइंग। तो वही प्रहलाद महाराज, और श्री कृष्ण के स्पर्श का अनुभव करके पुलकित होते थे, और उनके शरीर से प्रेम में रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाते थे, कभी उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते थे। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी को श्री कृष्ण की लीलाओं के द्वारा रेक्रिएशन, विहार, मनोविनोद करना चाहिए, इसी को युक्त विहार। और आपको पता है कई बार होता था, प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, जय राधा माधव, वो लीला में चले जाते थे, और कई बार ऐसा हुआ प्रभुपाद कुड नॉट स्पीक, इतना एक्सटेसी, इतना वो आ जाता था कि उनका जो है गला चोकअप हो जाता था, और ही कुड नॉट स्पीक द लेक्चर, रुक जाते थे। और उनका एक वीडियो भी है जिसमें ऑडियो है, जिसमें ही जस्ट स्टॉप्ड, ही कैन नॉट स्पीक। और हमारे एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं राधा गोविंद महाराज, वो तो भगवान की लीला को बताते हुए एकदम रोज जाते हैं, और उसके आगे बोल भी नहीं पड़ते, महाराज बोलते हैं दिस इज ऑल, आप हरे कृष्णा करिए, हो गई क्लास। क्योंकि इतना भगवान की लीला सुनते ही उनको इतना स्फूर्ति हो जाती है कि उस लीला में वो पूरा कनेक्शन हो जाता है, उसके इतना आनंद उसमें, इतना वो आता है कि वो भाव आ जाता है कि दे जस्ट कांट स्पीक सम, है ना। तो वो है, तो ऐसा भी होता है भक्तों के साथ, अभी भी है ऐसे भक्त हैं यहाँ पे। तो राइट, तो दिस इज आवर गोल, ये करना है हमें। तो इसके लिए कुछ वो तो करना पड़ेगा ना,
फीस तो देनी पड़ेगी. एंड व्हाट इज द फीस? वी हैव टू गेट अप, चैंट मोर राउंड्स, गेट अप अर्ली, टेक प्रसादम, रीड प्रभुपाद बुक्स, रीड भगवद गीता. कर्म युक्त कैसे होते हैं, कोई बताएगा 1-2 पॉइंट्स? सबको फल की आशा नहीं रखनी चाहिए. और जो भी कृष्णा और भगवान को अर्पण कर दीजिए. कृष्णा शुड बी द सेंटर, एनीथिंग यस कृष्ण. बाहर से भगवान को अर्पण कर दीजिए. जो भी कर रहे हैं कृष्ण जो शास्त्रों में लिखा है उसी का हाँ. उसी का काम करना. यस करेक्ट. यस यस. और ओके ओके चलिए, इसके 5 प्रिंसिपल्स हैं जो जनरल कर्मा के ऊपर. पहला यही है कि हमें अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से काम करना चाहिए. मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और वो नकल करता है कोई वानप्रस्थ आश्रम है उसकी, या कोई एल्डरली व्यक्ति है उसकी, तो नहीं चलेगा. विद्यार्थी है तो विद्यार्थी जो उसका वर्ण है उसके हिसाब से वो काम करना चाहिए. कोई अनमैरिड है और कोई मैरिड है तो जो ब्रह्मचार्य आश्रम है उसके हिसाब से वो काम करे, वो गृहस्थ के हिसाब से काम ना करे. तो वर्ण और आश्रम के हिसाब से हमें अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी. अब आजकल लोगों को वर्ण और आश्रम ही नहीं पता, वो तो फिर दूर की बात है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज. नंबर 2, एज पर द टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस. ये भी इंपॉर्टेंट है, समय काल परिस्थिति के हिसाब से भी. अब ये नहीं ये मेरी ड्यूटी नहीं है तो मैं सिचुएशन आई तो मैं नहीं करूँगा. कई बार ब्राह्मण को भी झूठ बोलना पड़ता है. तो समय के हिसाब से, जैसे हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, कहानी थी गाय भाग रही थी, पीछे कसाई थे, गाय गई हुई इस साइड गई. एक व्यक्ति ने देखा तो कसाई ने उससे पूछा कि गाय किधर गई है, तो उसने बोला गाय, उसने ब्राह्मण था बट झूठ बोला, बट समय काल परिस्थिति के हिसाब से उसने बोला तो वो सही है, युक्त है. राइट. तो समय काल परिस्थिति के हिसाब से भी हमें देखना चाहिए कब कैसे कार्य करना है. हमें वी शुड वर्क, हमें शरीर और आत्मा के निर्वाह के लिए कार्य करना चाहिए, है ना, कि हाँ बैलेंस वर्क, बहुत ज़्यादा भी नहीं कार्य में नहीं, शरीर और आत्मा सुरक्षित रहे और उसके निर्वाह के लिए. 4th, एज पर वन कैपेसिटीज़, हमें दूसरे की सेवा करनी चाहिए, परिवार वालों की, फ्रेंड्स की भी. और उनका वेल बीइंग किस में है, उनकी सेवा बेस्ट कैसे होगी, जब हम उनको क्या देंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस. राइट. हम सब जेल के अंदर है, भौतिक संसार जेल है. अगर हम दूसरे कैदी को हेल्प करना चाहते हैं तो उसकी असली हेल्प क्या है, उसे अच्छे कपड़े दे देना, अच्छा भोजन, ये भी एक हेल्प है एक लेवल पे. बट बेस्ट हेल्प क्या है, उसको जेल से बाहर निकालना. अब क्या है, संसार में जो सारी हेल्प है, एक कैदी दूसरे कैदी को अच्छे कपड़े दे रहा है, अच्छा भोजन दे रहा है, बट जेल से बाहर निकालने का तरीका वो देने आए हैं प्रभुपाद जी. ये भौतिक संसार है, जेल से कैसे निकलना है, ये है सब. और ये लोग नहीं समझ पाते, इसके लिए थोड़ा माइंड चाहिए लोगों को. चाहिए सिर्फ वही है, बॉडी को दे दो. अगर आप भिखारी को भी सोने का पॉट दे देंगे, वो क्या करेगा, उससे भीख ही मांगता है. आप दे दीजिए, सड़क में इतने लोग भिखारी हैं, वो क्या करेगा, बीड़ी पीते हैं वो पैसे का, वो तो तमोगुणी दान हो गया उल्टा, वो तो आपको नुकसान करेगा. तो दान हर चीज में हमें देखना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. आप तो चौड़े हो गए, मैंने दान दे दिया, बट भगवान कहते हैं जो मुझे बिना भोग लगाए खाता है वो पाप ही खाता है. गीता में बताते हैं भगवान. अब आप बताइए, गरीबों को खिला दीजिए बिना भोग लगाए, तो एक तरह से सही नहीं है ना. प्रसाद बांटना चाहिए हमें. दान के लिए भी पैसा मनी का शुद्धि होना चाहिए. हाँ, दान देने से ही itself शुद्धि हो जाता है. हाँ, दान देना ही शुद्धि. सतोगुणी दान हो कम से कम. रजोगुणी दान यह है कि भाई पता है, बाकी लोगों को देने से शुद्ध हो जाता है. नहीं नहीं, भगवान को देंगे और ब्राह्मणों को देंगे तभी होगा. देखिए, जब भगवान कृष्ण जन्म लिए हुए थे तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को लाखों लाखों गैया बांट दी, है ना. तो ब्राह्मणों को दान देना श्रेष्ठ है, जो एक्चुअल ब्राह्मण है, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो दान को अपनी पॉकेट में नहीं डालते, वो सेवा में इनकी लगा देंगे और उसको बांटेंगे. तो इसलिए वो दान सही, और वो सतोगुणी तरीके से करेंगे, भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए बांटेंगे. ऑलराइट. तो ये 4. एंड द 5th इज एज पर द शास्त्रों में जैसा बताया गया, जैसे हमने डिस्कस किया कुछ पॉइंट्स, दान कैसा होना चाहिए. ठीक है. राजसिक, तामसिक और सात्विक 3 तरह के दान होते हैं. गौदान कैसा दान है, सात्विक, है ना. अपना नाम पेपर में आ जाए और दान देने के लिए, वो कैसा दान है, मेरी नाम आना चाहिए मेरा, राजसिक, है ना. और भैरव बाबा मंदिर जाके वो चढ़ा देना दारू की, या दारू की बोतलें. हाँ, हमारे टाइम जब हम स्कूल में थे, सन 2000 में, मैं 12th में था, तो हमारे फ्रेंड्स, हम केमिस्ट्री टीचर्स और कुछ टीचर्स को दारू की बोतलें देते थे, क्योंकि लैब के नंबर वो देते थे ना एक्सपेरिमेंट्स के, दारू की बोतलें जाती थी. हाँ, तो ज़्यादा आती है. 2000 में ये था, अब तो 2023 है ना. तो वो तामसिक दान हो गया. हाँ, और ये बहुत हरी बोल कंडीशन है बाहर. वास्तव में हम अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखेंगे तो दुनिया इज अप. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो कुछ लोगों का फीडबैक आता है, प्रभु जी आप क्लास बड़ी कड़वी लेते हैं, मतलब या जो भी है, मतलब थोड़ा, बट रियलिटी है ये.
बट हमारी बीमारी कड़वी है। तो देखिए खाने को लेके पति पूछता है ये कैसा खाना बनाया तुमने ना, इसमें स्वाद बिल्कुल गोबर की तरह है। तो पत्नी क्या बोलती है, ये भगवान इस आदमी ने हर चीज चख रखी है। तो इसने गोबर ही खाई हुई है, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हो। चेतस्य कर्मशु, तो रेगुलेटेड वर्क है वो कैसा है, वर्क which is a Krishna conscious person does not do anything which is not connected with Krishna interest, and thus his work is always regulated and untrained by sense gratification. तो जो ये युक्त कर्म है वो कृष्णा डिवोटी का हर चीज कृष्ण से ही संबंधित है, राइट तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब कोई अमेरिका जा रहा है, मान लीजिए प्रभुपाद जी अमेरिका गए, तो वो अपने भोग के लिए गए नहीं, कृष्णा कॉन्शियस पर्पस के लिए गए, लोगों को भक्ति देने के लिए गए, राइट तो इस तरह से युक्त चेतस्य कर्मशु। और फिर क्या है, एक और डेफिनेशन, शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है। वो क्या करता है, कभी कीर्तन करेगा, कभी श्रवण करेगा गीता क्लास में, कभी कृष्ण के विषय में कोई पुस्तक पढ़ेगा, कभी वो केक प्रसाद बनाएगा वो, या शाही पनीर पराठे बनाएगा वो कभी बाजार से श्री कृष्ण के लिए कुछ लेके आएगा वो, कभी मंदिर में सफाई करेगा, कभी बर्तन धोएगा। तो सारे युक्त कर्म हो गए कि वो किसके लिए कर रहा है, कृष्ण के लिए कर रहा है। देखिए कितनी सरल चीज है, कितनी सरलता से हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम सब डेली क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा राइट तो इस तरह से युक्त चेतस्य कर्मशु। तो भगवान, ये छठे अध्याय का ये श्लोक है, तो ये ध्यान योग चैप्टर का नाम है। तो ध्यान योगी के लिए भगवान ये बोल रहे हैं। तो ध्यान योगी के लिए कर्म क्या है, क्योंकि ध्यान योगी तो ध्यान ही लगाता है। सतयुग में ध्यान योग से भगवान को पाया जाता था, तो ध्यान योगी क्या लगाता है, ध्यान लगाता है। तो वो उसके लिए कर्म क्या हुआ बताइए, हाँ वही कर्म हुआ। वो मन से ही जो है, ध्यान से ही जो है सेवाएं मन में ही करता है। उसका ध्यान इतना स्ट्रांग होता है, हमारी तरह नहीं है, हमारा मन तो भाग जाता है, उसका कंट्रोल होता है उसके मन से। तो एक बार मेरे पीछे बोलिए, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मशु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मशु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। आपको इसमें एक और पॉइंट बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसको हम चार भागों में डिवाइड करें। पहला भाग है, अगर आहार और विहार को एक कैटेगरी लें, कर्म को एक, सोने को एक और जगने को एक, चार कैटेगरी याद रहेगा या लिखना, स्लाइड मैंने इसकी नहीं बनाई। पहला कैटेगरी क्या है, आहार विहार, मतलब खाना और घूमना फिरना। दूसरा क्या है, दूसरा है हाँ चेतस्य कर्मशु, दूसरा है कर्म करना। तीसरा सोना और जगना, तीसरा सोना, चौथा जगना। तो इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज इन चार में ऐसी हैं जो आपका इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो आप इन्वेस्ट अभी कर रहे हैं आगे उसका फल अच्छा मिलेगा। और कुछ एक ऐसी चीज़ है एक्टिविटीज जो आपकी विड्रॉल है। विड्रॉल मतलब आपने पहले इन्वेस्ट कर रखा है, आप खर्चा कर रहे हैं, उसको आप स्पेंड कर रहे हैं। सोना क्या है, सोना क्या है बताइए, इन्वेस्टमेंट है, आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट। तो टाइम को वेस्ट कर रहे हैं मतलब अपने टाइम को विड्रॉल कर रहे हैं आप, यू गॉट द पॉइंट। हाँ सोना भी जरूरी होता है। नहीं मतलब उस पॉइंट पे आ रहे हैं, युक्त में, बट उस पर भी मैं आ रहा हूँ। देखिए तो ये चार एक्टिविटीज हैं, इसको हम इस सेंस से समझेंगे। अभी चारों एक्टिविटीज में देखिए ध्यान दीजिए, आचार्य ने बताया 24 घंटे हैं, तो चारों एक्टिविटीज को आइडियली हमें चार पार्ट से डिवाइड करें, 6 घंटे। 6 घंटे आहार विहार, 6 घंटे कर्म, 6 घंटे सोना, 6 घंटे जगना। देखिए ध्यान दीजिए, इसकी स्लाइड मैंने नहीं बताई इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 6 घंटे आहार विहार, 6 घंटे कर्म मतलब जीवन जीने के लिए जॉब ड्यूटीज रोजगार, 6 घंटे सिर्फ। 6 घंटे सोना आइडियली। 6 घंटे जागना का मतलब यहाँ पे क्या है, जागने का मतलब क्या है, वास्तव में जागना। जब हम अपनी स्थिति पहचानते हैं हम कृष्ण के दास हैं, वास्तव में जागना मतलब जब हम भगवान का श्रवण कीर्तन भजन करते हैं उसे जागना है। इसका मतलब अभी आप जागे हुए हैं। घर जाके अगर आप कृष्ण को भूल जाते हैं और किसी और चीज में लग जाते हैं जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, तो आप जाके भी सोए हैं। तो वास्तव में जागना मतलब भगवान से अपना संबंध को
महसूस करना और पहचानना और को जगाना, हाँ चेतना को जगाना, उसे जागना है। तो उसके लिए 6 घंटे बताए गए हैं। कितने घंटे? और सोना 6 घंटे, और कर्म 6 घंटे, और आहार विहार बचे हुए 6 घंटे। अब आप बताइए, अगर हमें इसमें कुछ कम करना है तो हमें किसमें से कम करना चाहिए? सोने से और आहार विहार से। आहार कम ही होना चाहिए धीरे धीरे, और रिक्रिएशन भी कम। और बढ़ाना किससे चाहिए? हमें जागने को, भजन कीर्तन बढ़ाना चाहिए, ताकि बाय द टाइम वी बिकम ओल्ड, बाय द टाइम वी कम टू द डेथ पॉइंट, हमारा बाकी सब खत्म हो जाए, सिर्फ जागना हो। और सिर्फ क्या हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो इस तरह से निद्रा भी टाइम वेस्टेज है। बट क्या है, जो कर्म करता है कृष्ण के लिए, खाता कृष्ण के लिए है, जगा रहता है, तो उसकी निद्रा भी भजन में आ जाती है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे कीर्तन करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, तो सोना भी रेगुलेटेड हो जाता है, उसमें भी भगवान की हमें कृपा है वो, क्योंकि सो के हम अपने शरीर का पोषण करते हैं और वो शरीर से फिर भगवान की सेवा करते हैं। तो क्या मतलब ये अभी कलयुग के मॉडर्न कल्चर में ये डाइजेस्ट करना ही बहुत मुश्किल है, और ये आसान नहीं है। पहले क्या होता था, विलेज कल्चर में इट इज़ वेरी इजी। सूर्यास्त होते ही व्यक्ति सोने चला जाता था, टेलीविजन होता नहीं था, मोबाइल होता नहीं था, घर खुले हुए होते थे, जंगलों में होता था, सतोगुणी माहौल होता था, गाय का दूध पीता था, घर के आंगन में तुलसी होती थी, गाय की पूजा होती थी, भगवान के विग्रह होते थे घरों में, हर कोई शुद्ध होता था। उस कल्चर में ऐसा होता था। उसको रिफॉर्म करने के लिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया है। इस्कॉन में क्या है, मॉडर्न कल्चर में वही वैदिक चीज़ ही है, मॉडर्न कल्चर में वैदिक चीज़ है, दैट इज इस्कॉन। ताकि समझ, अगर ये बिल्डिंग GK 3 में ना होगी, गांव में होती, आप में से कौन आता? पढ़े लिखे लोगों को हम कैसे जोड़ते? प्रभुपाद जी ने तभी पहला सेंटर न्यूयॉर्क में खोला। प्रभुपाद बोलते थे, अगर अमेरिकन को कृष्णा कॉन्शियस कर देंगे, होल वर्ल्ड विल फॉलो अमेरिका। तो आचार्य इतने विजनरी हैं, और ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, उन्होंने ऐसे आचार्यों को भेजा प्रभुपाद जी को। तो ये है माता जी, ये हमारा हृदय में सब वैदिक ही है, वो हम मॉडर्न कर देते हैं। अब आपको कहते हैं जो केक वेक काटते हैं, क्या ये तो वेस्टर्न कल्चर है? ये पता है माता जी, मैं खुद 10 घंटे काम किया हूँ, और जो लड़के करते हैं ना 10 घंटे काम, उनके लॉन्ग टर्म गोल होता है, लॉन्ग टर्म में मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी छोड़ के दूसरी जॉब करनी है जिसमें मैं पीसफुल काम कर पाऊँ। हमारे गुरु महाराज ये बोलते हैं, जब भक्तों को दीक्षा देते हैं, महाराज भक्त पूछते हैं महाराज किस तरह का जॉब करें, महाराज सबको बोलते हैं यू बिकम अ टीचर और अ प्रोफेसर। बेस्ट है, सुबह 9 बजे जाओ, 2 बजे आ जाओ, 6 घंटा, मतलब वेरी ब्राह्मणिकल। तो मतलब दैट वेज अगर हम कृष्णा कॉन्शियस हैं, तो हम अपनी प्रायोरिटीज कृष्णा कॉन्शियसनेस को रखेंगे, और फिर हम अकॉर्डिंगली बाकी चीज़ें चूज करेंगे। अभी हम बात, दैट इज आइडिया। एक महिला बोलती है, बहन जरा बेलन देना, मेरा पति अभी भी घर लौटा है। दूसरी महिला क्या बोलती है, ले आओ बहन, लेकिन जरा जल्दी देना, मेरा पति भी आने वाला है। ये दोनों महिलाएं अपने पति को तो हमें वो नहीं पता, बेलन का वही पर्पज है, यू नो, दे कॉन्शियसनेस अपनी बदलनी है। That is the idea, right? So we have to change our consciousness and we have to be more Krishna conscious.